नमस्कार। सूर्य उपासना के अनुपम बेला में छठी मैया महापर्व पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने कुंडली ज्ञान से अलग हटकर छठी मैया के बारे में कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि यह दुनिया की अद्भुत त्योहार है। सबसे प्राचीनतम त्योहारों में से अगर गिनती की जाए तो छठी मैया सबसे प्राचीनतम त्योहार में से एक है, जिनकी व्याख्या जो है ऋग्वेद में के साथ साथ भिन्न भिन्न उपनिषदों में भी मिलता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को यह त्योहार सूर्य, उषा, प्रकृति, जलवायु तथा बहन छठी मैया के रूप में सर्व कल्याण हेतु और हम और आप सभी के विकास हेतु मनाया जाता है। इसलिए मैं आप लोगों से एक बार पुनः कहूँगा कि छठी मैया आप सभी लोगों के आर्थिक, मानसिक और समृद्धि विकास करें। साथ में आप अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अंत तक देखें। बहुत ही ज्ञानपूर्ण बातें आज होगी, जिसे आप या तो नहीं जानते हो या पहली बार जानते हो या जानते भी हो तो यह आपके लिए नया होगा। बहुत ही कठिनाई से इसको संकलित किया गया है। छठी मैया क्यों कहा जाता है जबकि सूर्य की उपासना है? माँ, इस चीज के बारे में आज हम लोग व्याख्या करेंगे। ये पूजा सिर्फ बिहार में ही बिहारियों के लिए नहीं है। ये पूजा दुनिया में, विश्व में सबसे प्राचीनतम, मैंने कहा ना, सबसे प्राचीनतम पूजा है, जिसको ये कहा जाए कि हमारे बिहारी लोगों के द्वारा इसे धरोहर के रूप में बचा कर रखा गया था। वैदिक काल में जब हम लोग चलेंगे तो आप भी जाने कि वैदिक काल में इसे ऋग्वेद के साथ साथ इसकी चर्चा उपनिषदों में और अन्य ग्रंथों में भी मिलती है। अब हम एक बात बताएं आपको कि यह सिर्फ हमारे समाज की, ये समझिए कि ये आर्य समाज की सभ्यता कैसे वृद्धि हुई, आर्य समाज के लोग कैसे सूर्य की उपासना करते थे, इस पूजा को देखने के बाद मिलता है। यूं तो कई जगह कई बातें अलग अलग बताई गई हैं, लेकिन आपको बता दें कि एक तरह से सूर्य की दो पत्नियां हैं, ये तो हम लोग जानते हैं, उषा और प्रत्युषा। उषा मतलब सूर्य की जो किरण पहली निकलती है वो उषा, और सूर्य की जो अंतिम किरण है उसे प्रत्युषा कहा गया, जिसको डूबते हैं। तो सूर्य के साथ साथ सूर्य के पत्नियों की पूजा, यानी पुरुष और प्रकृति की पूजा ही है। पुरुष और प्रकृति की भी पूजा इस छठी मैया में आपको मिलेगा। ये किसी भी त्योहार में नहीं मिलेगा। या तो हम पहले पुरुष की पूजा करते हैं या तो प्रकृति की पूजा करते हैं, या तो देवी की पूजा करते हैं या तो देवलों की पूजा करते हैं। ये छठी मैया पहली पूजा है जिसमें पुरुष और प्रकृति दोनों का साथ साथ पूजा होता है। हम लोग इसको एक तरह से कहा जाए कि हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि इस्लाम धर्म, अन्य धर्मों के लोग भी इसको मानते हैं और पूजते हैं। लेकिन आपको हम बता दें कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया के पूजन के बारे में जो व्याख्या किया गया, सबसे पहले आपको हम बता दें कि षष्ठी तिथि, जो कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि को सूर्यास्त के बाद और सप्तमी तिथि के सूर्योदय के पूर्व जगत जननी गायत्री माता का जन्म कहा गया है। तो
गायत्री माता जो प्रकृति की खष्ट अंश से पैदा उत्पन्न हुई और भगवान विष्णु की माया है, जो बच्चों के देवी हैं, इसीलिए छठी यानी बच्चे के जन्म के छठे दिन पूजा किया जाता है, जिसको छठियार या छठी कहते हैं। तो वो देवी जो गायत्री माता हैं, उनकी वही एक तरह से कहा जाए तो छठी मैया है। इसलिए इस पूजा में बच्चों के जन्म, बच्चों की आयु, बच्चों की बौद्धिक विकास, इन सारी चीजों की माताएं कल्पना करते हुए या इन सभी चीजों की कामना कर, कल्पना शब्द में गलत बोल गया, कामना करते हुए माताएं इस पूजा को रखती हैं अपने बच्चों के विकास के लिए। और बच्चों के बारे में एक गाना भी बहुत सारे होते हैं। यानी जो माँ गायत्री जो प्रकृति के खष्टी अंश से पैदा हुई, इसीलिए इन्हें छठी मैया भी कहा जाता है। एक और पौराणिक कथा मिलता है, ऋग्वेद में इसकी पूर्ण चर्चा है कि जो ये कहा जाता है कि ऋग्वेद के बाद ब्रह्म वैवर्त पुराण में यह कथा मिलता है कि प्रथम मनु स्वयंभू के पुत्र राजा प्रियव्रत को कोई पुत्र नहीं था, तो इसलिए वो ऋषियों से मिलकर पुत्र प्राप्ति के लिए उनकी जो कामना किया, उन्होंने कश्यप ऋषि से आग्रह किया और कश्यप ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के लिए उनकी पत्नी को व्रत रहने के लिए कहा गया और उनकी पत्नी व्रत या आराधना की। संतान भी पैदा हुआ, लेकिन मृत संतान। इसके बाद जो राजा प्रियव्रत थे, उनकी जो पत्नी मालिनी थी, वो चली गई नदी के किनारे और जाकर के फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय ब्रह्मा की मानस पुत्री, जिन्हें हमने पहले कहा कि ब्रह्मा की मानस पुत्री विमान से आती हैं और आकर के वो अपनी ये बताती हैं कि मैं बच्चों की देवी हूं। चूंकि खष्टी तिथि की कार्तिकीय शुक्ल पक्ष की खष्टी तिथि को आई थी, जिन्हें कार्तिकीय मां भी कहा जाता है, इसलिए छठी मैया के रूप में हुआ और उन्होंने इस बच्चे को पुनर्जन्म दिया और उन्हें कहा कि मेरी आराधना अगर कोई करता है तो बच्चे का कल्याण तो होगा ही, क्योंकि वो बच्चों की देवी हैं। ये कथा मिलता है। इसी के क्रम में हम लोग बढ़े, मैं कहा कि सभ्यता का जो आर्य समाज या सनातन धर्म की जैसे जैसे सभ्यता की वृद्धि हुई, वैसे वैसे इन कथाओं का व्याख्यान मिलता है। आप उसे थोड़ा सा हटेंगे तो रामायण काल में भी छठी मैया के बारे में व्याख्या है कि सर्वप्रथम जब राम रावण से युद्ध करने जाते हैं और वहां युद्ध में उनको कोई सफलता नहीं मिलती है, तो अगस्त ऋषि के द्वारा ये छठी उपासना सूर्य व्रत के बारे में कहा गया और वही कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि को भगवान राम और सीता ने इस व्रत को किया, जिसके बाद रावण जैसे शक्तिशाली व्यक्ति पर राम की विजय हुई। उसी रामायण काल में अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो राम जब वापस आते हैं अयोध्या, तो फिर ऋषियों के द्वारा कहा गया कि ब्रह्म हत्या लग गई और ब्रह्म हत्या के बारे में उन्हें कहा गया कि आप एक राजसूय यज्ञ करें और उस राजसूय यज्ञ करने के लिए भगवान राम को
सभी जो ऋषि थे उनके द्वारा बताई गई, और उसके भगवान राम जो है आगे जाते हैं मुग्दल ऋषि के यहाँ, और मुग्दल ऋषि ने कहा कि देख, राजसूय यज्ञ होने से पूर्व आपको सूर्य उपासना, छठी उपासना करनी होगी। ये भी कथा वहां मिलता है कि उन्होंने राजसूय यज्ञ को करने से पहले सूर्य की उपासना किया, इसी तिथि को, और छठी उपासना के बाद राजसूय यज्ञ किया, जिससे उनकी सफलता मिली। इतना ही नहीं, भागवत पुराण में जब हम आएंगे तो भागवत पुराण में एक कर्ण नाम का पात्र के बारे में कहा गया कि वो छठी की उपासना कई बार किया, अपने जीवन में निरंतर हर साल करता रहा, बड़ा भक्त था। उसके बारे में भी आता है। और फिर आता है जब कौरवों के द्वारा पांडव पराजित हो जाते हैं जुआ खेलने में, फिर राज्य वापस कैसे हो, इसके लिए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा द्रौपदी को बताई जाती है इस त्योहार के बारे में, इस व्रत के बारे में। और उसके बाद इस व्रत को द्रौपदी के द्वारा किया गया सफलता पाने का। इतना ही नहीं, भागवत पुराण में ही श्री कृष्ण के पुत्र शाम के बारे में कहा जाता है कि शाम जो है वो बड़े दुष्ट प्रवृत्ति के संतान पैदा हुए और उनको कुष्ठ रोग हो गया। तो जब कुष्ठ रोग हो गया तो भगवान श्री कृष्ण उसके निदान के लिए शाक्य द्वीप वाले ब्राह्मणों को बुलाया गया, और उन्होंने इस छठी उपासना उनसे करवाया, जिसके बाद उनकी कुष्ठ रोग समाप्त हुई। ऐसे निरंतर कथाएं मिलती हैं छठी मैया के बारे में। यानी कहने की मतलब सभ्यता का जैसे जैसे विकास हुआ, वैसे वैसे इस छठी उपासना की विकास हुई। चूंकि दुनिया में अगर बहुत कुछ देखा जाए तो जो छठी मैया का उपासना के बारे में कहा जाता है, वो एक तरह से कहा जाए कि उपनिषदों के बाद अगर किसी ने इसको बचा कर रखा तो बिहार के लोगों ने रखा। बिहार के लोगों के द्वारा इन्हें बचा करके इस प्रचलन को रखा। इस पूजा को करने से या देखने से यह प्रतीत होता है कि हमारे आर्य समाज के लोग, सनातन समाज के लोग छठी माने सूर्य की उपासना कैसे करते हैं। तो ये तो हुई कि छठी मैया क्यों कहा जाता है। इसको मैंने बताया कि छठी मैया क्यों कहा जाता है, किसकी किसकी पूजा की जाती है। तो एक बात बताने, शरीर पंच तत्व से बना हुआ है, और पांचों तत्वों की, यानी अग्नि का भी, वायु का भी, सूर्य का भी, जल का भी, सबकी अगर पूजन एक साथ कहीं मिलता है तो इस छठी मैया का पूजन मिलता है। किसी तालाब, किसी सरोवर, किसी नदी के किनारे या जल में खड़ा होकर के ये उपासना अपने आप में एक अद्भुत उपासना है। तो ये कहने का मतलब कि शिव और शक्ति, पुरुष या प्रकृति, पंच तत्वों के बारे में, सूर्य, वायु, वरुण, अगर सबकी कहीं एक साथ पूजन की विधि या पूजा की आराधना के बारे में कहीं बताया गया है तो इस छठी मैया के व्रत में बताई गई है। अब यह पूजा 4 दिन के लिए होता है, ये तो हम लोग जानते हैं। आज तिथि से, यानी जो आज 18 नवंबर है, इस दिन से आज पहला दिन, क्योंकि बहुत ही पवित्र पूजा है, गंदगी से दूर रखने की बात कही गई है, प्रकृति को सजोने की बात कही गई है इसमें। इसलिए मैं कहूँगा कि यह पूजा में एक तरह से बताया गया कि आप गंदगी से दूर रहें। तो आज नहाय खाए शब्द आता है, यह पहले दिन महिलाएं। अच्छा, एक बात और बता दें आपको कि यह पूजा एक भ्रांति है कि सिर्फ औरतें करती हैं, नहीं।
इस पूजा को कोई भी कर सकता है, पुरुष भी कर सकता है, क्योंकि कर्ण कोई महिला नहीं था, राम कोई महिला नहीं थे, सांब कोई महिला नहीं थे। ये सभी लोगों ने इस पूजा को किया था, इस आराधना को। ये एक आराधना है, तपस्या है, आपके मानसिक, आपके सामाजिक, आपके बौद्धिक विकास के लिए। यह तपस्या है आपके आपके बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए। यह तपस्या है आपके लक्ष्मी, आपके धर्म के प्रति आरूढ़ होने के लिए। तो यह आज 18 नवंबर बुधवार को सूर्य के जो सुबह आज 6:46 पर सूर्योदय हो गए, सूर्यास्त 5:26 पर होंगे। यह पहला दिन नहाए खाए शब्द लिया गया है। महिलाएं आज स्नान करती हैं और भोजन करती है और एक संकल्प लेती हैं अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। यह मनोकामना पूर्ण करने की अद्भुत त्योहार है। तो जो मनोकामना जिसको मिलता है उस मनोकामना के लिए कोई अच्छा मांगलिक काम अगर किसी का हुआ हो तो वो भी करती हैं खुशी से, क्योंकि माँ छठी मैया इसको पूर्ण कराती भी है। तो 18 नवंबर 19 नवंबर को खरना शब्द कहा गया है, और उस दिन जो सूर्योदय होगा वो 6:47 पर सूर्योदय होंगे और 5:26 उनका अस्त होगा। मैं उदय और अस्त इसलिए कह रहा हूं कि यह पहला त्योहार है दुनिया में जिसमें सूर्य, डूबते हुए सूर्य की भी आराधना की जाती है, यानी उनकी दोनों पत्नियों की आराधना की जाती है, सिर्फ उषा की ही नहीं, दोनों का ही इसमें समावेश है। तो इसलिए उदय और अस्त की मैं बात कर रहा हूं। तो 19 नवंबर को जो शुक्रवार दिन होगा उस दिन सूर्योदय होते 6:47 और सूर्यास्त होगा 5:26। इस दिन खरना की तिथि है। और इसके बाद 20 नवंबर संध्या शनिवार षष्ठी पूजन जिसको कहा गया है, षष्ठी तिथि चतुर्थी तिथि से शुरू होता है। दीपावली के ठीक 4 दिन से बाद यह त्योहार शुरू होता है। छठे दिन षष्ठी पूजन, सूर्योदय 6:48, सूर्यास्त 5:26 और इस दिन से शाम को पहली अर्घ्य डूबते हुए सूरज को दी जाती है। अच्छा देखिए कितनी कमाल की बात है कि अर्घ्य की व्यवस्था भी अस्त सूर्य से शुरू होता है, अस्त सूर्य से ही शुरू होता है, यानी डूबते हुए सूरज की पहली प्राथमिकता दी गई है। दुनिया में कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है जिसमें किसी डूबते हुए व्यक्ति या डूबते हुए चीज की पहली प्राथमिकता दी जाए। यह हमारी संस्कृति, हमारी छठी मैया की आराधना में ये कहा जाता है, ये मान्यता है कि जो चीज डूब रहा है उसको अगर उठाने का कहीं शक्ति मिला है, जगाने की शक्ति मिली है तो इस छठी मैया मिली है। तो सबसे पहले डूबते हुए सूरज की आराधना हम लोग करेंगे 20 नवंबर शनिवार को, और फिर सप्तमी तिथि उगते हुए सूर्योदय हो जाएगा 6:49 पे। उस दिन सूर्य की उपासना का यह अंतिम दिन रहता है। सूर्योदय के साथ ही, उनकी अर्घ्य देने के साथ ही महिलाएं इस त्योहार को पूर्ण करती हैं। तो इसी आशा के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहता हूं, और पुनः अगले अपने वीडियो जो हमारा कुंडली क्या है इस चैनल में हम कोई नया टॉपिक लेकर आएंगे। इसके पहले मैं आप लोग से यह कहूँ कि अगर मेरी यह जो है वीडियो अगर पसंद आती है तो इसे लाइक जरूर करें, और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सब्सक्राइब भी कर दें। इससे हमारे और आप दोनों का कल्याण होने वाला है। और साथ में ये कहूँगा कि छठी मैया यानी षष्ठी तिथि, छठी मैया यानी माँ गायत्री, भगवान सूर्य, ये सभी लोग आप लोगों को कल्याण करें। नमस्कार।